हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। महाकुंभ 2025 में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कुछ लोगों ने कुंभ को अंधविश्वास बताते हुए साहित्य बांटा। ये बात नागा साधुओं को नागवार गुजरी और उन्होंने गुस्से में न केवल विरोधियों के पोस्टर जलाए बल्कि जो कांड किया उसे देखकर पूरा देश हैरान है। इसके साथ ही जानेंगे कि महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की गिनती कैसे हो रही है और पहले ये प्रक्रिया कैसे की जाती थी। आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। महाकुंभ का दृश्य और नागा साधुओं का क्रोध। महाकुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने और मोक्ष की कामना करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस बार एक ऐसी घटना ने सबका ध्यान खींच लिया जिसने आस्था और तर्क के बीच खाई को और गहरा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नागा साधु कुछ लोगों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया कि साधु, जो अक्सर शांति और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं, इस तरह गुस्से में आ गए। घटना मकर संक्रांति में अमृत स्नान के दौरान की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग महाकुंभ को अंधविश्वास का मेला बताकर पोस्टर और साहित्य बांट रहे थे। पोस्टरों पर लिखा था, अंधविश्वास का मेला है कुंभ एक बहाना, मुक्ति चाहिए तो समझ को जगाना होगा। इन लोगों के पास माइक भी था जिससे वो जोर जोर से अनाउंसमेंट कर रहे थे। उनका कहना था कि महाकुंभ जैसे आयोजनों में आस्था रखना केवल अंधविश्वास है और इससे बाहर निकलने की जरूरत है। ये बातें महाकुंभ के महत्व को मानने वाले नागा साधुओं को बुरी तरह चुभ गई। नागा साधुओं का आक्रोश और जवाबी कार्यवाही। जैसे ही ये आवाज नागा बाबाओं के कानों तक पहुंची, वो तमतमाते हुए उस जगह पहुंच गए। पोस्टरों में लिखी बातें और माइक से किए जा रहे अनाउंसमेंट ने आग में घी डालने का काम किया। नागा साधुओं ने न सिर्फ इन लोगों को घेर लिया बल्कि उनके पोस्टर, माइक और साहित्य सब पर धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए साधुओं ने इनका पूरा सेटअप नष्ट कर दिया और पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये विवादित साहित्य बांटने वाले लोग किसी और के नहीं बल्कि आचार्य प्रशांत के शिष्य थे। आचार्य प्रशांत, जो अक्सर तर्क, शास्त्र और विचारशीलता पर जोर देते हैं, उनके अनुयायियों ने महाकुंभ को अंधविश्वास करार दिया, जिससे ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। इस घटना पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग नागा साधुओं की कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। एक और श्रद्धालु कह रहे हैं कि महाकुंभ हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, जिसे अंधविश्वास बताना असहनीय है। वहीं दूसरी ओर कुछ तर्कशील लोग इसे स्वतंत्र विचारों पर हमला मान रहे हैं। यह घटना एक बार फिर ये सवाल उठाती है कि आस्था और तर्क के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। महाकुंभ जैसे आयोजनों में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा है। ऐसे में से अंधविश्वास कहना क्या सही है? नागा साधु सिर्फ संत नहीं बल्कि भारतीय धार्मिक परंपराओं के योद्धा भी माने जाते हैं। जब भी आस्था या धर्म पर कोई सवाल उठता है, उनका गुस्सा स्वाभाविक है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या असहमति को इस तरह हिंसा से दबाना उचित है? प्रयागराज का महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। अनुमान है कि 45 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। केवल शुरुआती 2 दिनों में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग मेले में पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर होती कैसे है? इस बार यूपी सरकार ने भीड़ गणना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक अपनाई है। पूरा मेला क्षेत्र में 1800 हाईटेक एआई कैमरे लगाए गए। ये कैमरे लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं और भीड़ का घनत्व मापकर रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भीड़ के क्षेत्रीय आंकड़े एकत्रित करने में किए जा रहे हैं। इस बार एक विशेष क्राउड असेसमेंट टीम बनाई गई है। यह टीम मोबाइल फोन डेटा का उपयोग करके क्षेत्र में मौजूद लोगों का सटीक आंकड़ा निकाल रही है। ये ऐप के जरिए मोबाइल टावरों से जुड़ी जानकारी जुटाती है, जिससे यह अंदाजा लगता है कि मेला क्षेत्र में कितने लोग उपस्थित हैं। आज जहां एआई और ड्रोन काम कर रहे हैं, वहीं पहले भीड़ का अंदाजा लगाने के तरीके बिल्कुल अलग थे। ब्रिटिश काल में बैरिकेड लगाकर एक एक व्यक्ति की गिनती होती थी। ट्रेन और बसों की टिकटों से आने वाले लोगों का अनुमान लगाया जाता था। मेला क्षेत्र में साधु संतों के शिविरों और सड़कों पर भीड़ की गणना से भी आंकड़े जुटाए जाते थे। आधुनिक युग में सैटेलाइट से भी भीड़ की तस्वीरें ली जाती थी।
हालांकि इसमें दिक्कत ये थी कि एक व्यक्ति कई बार गिना जा सकता था, जिससे सटीक आंकड़े नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लगभग सटीक जानकारी एआई कैमरे से मिल जाती है। ये महाकुंभ हर 12 साल पर होता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि 144 साल में पहली बार 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं, जिससे इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।